हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को देखें, फिर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आज के हम इस भाग में इतिहास का जो पार्ट चल रहा है, सीरीज चल रही है, इस पार्ट में हम इतिहास का भाग 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जैन और बौद्ध दो धर्मों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जैन और बौद्ध धर्म की। तो जैन धर्म में देखते हैं सबसे पहले हम, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव, और इस धर्म का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। यानी कि तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे और यह संस्थापक भी ऋषभदेव को माना जाता है। तो जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। इन्हें धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो आपके महावीर स्वामी जी को माना जाता है। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न पालन आवश्यक माना जाता था। तो ये त्रिरत्न थे आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये आपको याद रखना है कि ये तीन रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके। और जो है इसके अंतर्गत जो थे जैन धर्म में, जैसे हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, ये भी जो है शिक्षाएं वगैरह दी जाती थी। बात करते हैं महावीर स्वामी जो थे, महावीर जी ने 5 महाव्रतों के पालन के लिए उपदेश दिया था। वो 5 महाव्रत थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनसे शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे और अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 5 महाव्रत के अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य का जो बात की गई थी वो किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था आपके 24वें तीर्थंकर जी स्वामी महावीर जी। और जैन धर्म जो है अनीश्वरवादी था। ठीक, ये ईश्वर पे शायद विश्वास नहीं करते थे, तो ईश्वरवादी कहा जाता था उनको। महावीर जी की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो महावीर जी जो थे हमारे, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली जो कि बिहार के अंतर्गत आता है। तो कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ या ज्ञातक क्षत्रिय कुल के थे जो कि, और माता की बात करें तो माता जो है इनकी थी त्रिशला। कौन थी इनकी माता? इनकी माता जो थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। पत्नी की बात करें तो यशोदा। गृह त्याग की बात करें तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। तप स्थल की बात करें तो जाम्भृग ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे। कैवल्य की बात करें, कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति, जहां पे इनको मोक्ष मिला हो। तो मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था। निर्वाण की बात करें तो निर्वाण इनको 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका जो है वो हुआ था। अब देखिए बात कर देते हैं इनकी, महावीर जी की जो पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी जो है पुत्री भी थी इनकी। तो इनकी पुत्री का नाम जो था वो था प्रियदर्शनी। क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। तो ये इनकी जो है पुत्री का नाम हो जाए। और महावीर जी के जो है बचपन का नाम अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम था, इनके महावीर जी का। तो बचपन का नाम जो था इनका था वर्धमान। उसके बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जाम्भृग नदी के जो समीप है इनको ऋजुपालिका, जाम्भृग के समीप जो है ऋजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे, यहाँ जो है ना किनारे साल वृक्ष लिख लीजिएगा, साल का एक पेड़ था, साल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो महावीर जी थे, है ना, तो उनके जो दामाद थे, यानी कि प्रियदर्शनी के जो पति जी थे, तो उनके जो दामाद थे, दामाद कौन थे? जामिल। दामाद थे जामिल, जो इनके पहले शिष्य बने या अनुयायी, प्रथम अनुयायी लिख लीजिए, प्रथम अनुयायी कौन बने? जामिल, जो कि इनके दामाद थे। ठीक है,
तो ये इनके बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब जैन महासंगीतियों की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है प्रथम संगीत हुआ था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, जो कि हुआ था पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष था स्थूलभद्र। कार्य था जैन धर्म को 2 श्वेतांबर एवं देवंगरों में जो है विभाजित करना। तो अब देखिए, श्वेतांबर का मतलब हो गया जो श्वेत शब्द जो कपड़े पहनते थे, है ना, श्वेतांबर, और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। तो जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के थे, भद्रबाहु जी के शिष्य वगैरह रहते थे, और स्थूलभद्र के जो थे वो श्वेत भद्र जो शब्द है, श्वेत जो वस्त्र है वो धारण किए रहते थे। बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की, जैन संगति की। तो वो स्थल हुआ था वल्लभी में, और देव ऋग्नि या क्षमाश्रम जो है अध्यक्ष थे। उनके धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया, मतलब इसमें जो धर्म ग्रंथ है उनको लिखा गया। ठीक है, धर्म ग्रंथों में जो है इसमें आपका लिखा गया। और ये वल्लभी जो है ये आपका बोल सकते हो गुजरात के अंतर्गत आता है। ठीक, कहां के अंतर्गत आता है? आपका गुजरात के अंतर्गत ये जो है आपका आता है। तो यहां पे जो है हमने जैन धर्म या महावीर जी के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम अगले उसकी। तो यहाँ पे आ जाएगा अब आपका बौद्ध धर्म। अब जो है हम बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध जी को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज। ठीक, क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो ये याद रखिएगा। अब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु के अंतर्गत। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। पिता की बात करें तो पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम था महामाया, जो कि कोलिक गण की राजकुमारी थी, पत्नी यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की जो आयु में किया था, जिसको महाविनिष्क्रमण बोला गया था। ये याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण बोला गया था गृह त्याग को। तप स्थल उरुवेला निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर के अंतर्गत। और भी चीजें हम देख लेते हैं, जैसे कि इनकी जो माता थी, जो कि मैंने यहाँ बताया माया, ठीक है, महामाया या माया देवी। तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनका जो लालन पालन वो किया था जो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। तो इनका लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी। लालन पालन किया प्रजापति गौतमी जी ने, इनकी सौतेली माँ कहा गया है। इनके बचपन का नाम जैसे सभी को पता ही होगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक, सिद्धार्थ इनके जो है बचपन का नाम था। इनके पुत्र का नाम जो है क्या था? राहुल था। बात करते हैं हम सिद्धार्थ जी के। तो जो है इनके पहले गुरु, एक क्वेश्चन आता है, सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु थे जो वो थे अलार कलाम। तो अलार कलाम जो थे इनके फर्स्ट जो थे आपके गुरु थे, किनके? आपके गौतम बुद्ध के। और गौतम बुद्ध जी ने जो है जितने भी अपने उपदेश दिए हैं वो दिए हैं किसमें? पाली भाषा में। ये याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए हैं वो दिए हैं पाली भाषा में। और जो महावीर जी ने दिए थे वो प्राकृतक, ठीक, प्राकृतक या प्राकृत भाषा में दिए थे। याद रखिएगा, जैन धर्म में जो प्राकृतिक भाषा का यूज किया गया था और पाली भाषा का जो यूज है वो आपका गौतम बुद्ध जी ने किया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कहां पे दिया था? उन्होंने दिया था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। उन्होंने जो है पूरे आपके दिया था। तो श्रावस्ती में उन्होंने उपदेश सबसे ज्यादा दिए हैं, उपदेश सबसे ज्यादा दिए हैं श्रावस्ती में। चलिए बात करते हैं डिटेल। तो गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहां दिया था? सारनाथ के अंतर्गत दिया था। ये तो आईएमपी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताते हुए कहा है, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध
है ना। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा बताया गया। दुखों को छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। ये मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संपल्क, सम्यक वाक, सम्यक कर्मानत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 चीजें बताई गई हैं। ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद को गौतम बुद्ध ने शिक्षाओं का सार जो है कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बात करते हैं बौद्ध जी धर्म जो है अनीश्वरवादी तथा अनात्मावादी था। बुद्ध, संघ और धम्म ये 3 बुद्ध के त्रिरत्न है। जैसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान जो था वो आपका जैन धर्म के 3 जो पिटक थे। और यहाँ पे जो है इनके त्रिरत्न है आपके बुद्ध, संघ और धम्म। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं। तो जन्म का प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है वो माना जाता है कमल और सांड को। ग्रह त्याग की बात करें तो ग्रह त्याग जो है घोड़ा को माना जाता है। ज्ञान की बात करें तो पीपल वृक्ष, उससे रिलेटेड प्रतीक चिन्ह माना जाता है। निर्वाण की बात करें तो पद चिन्ह, और मृत्यु की बात करें तो स्तूप जो है रिलेटेड इनके चिन्ह है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रतीक चिन्ह ग्रह त्याग से रिलेटेड है, तो आंसर होगा घोड़ा। या कौन सा प्रतीक चिन्ह जो है ज्ञान से रिलेटेड है, तो पीपल वृक्ष। या कौन सा जो मृत्यु से रिलेटेड है, तो स्तूप। तो जैसा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था, या जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है बिहार के अंतर्गत बोध गया है, वहां पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करते हैं जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जो क्या है जीवन संबंधी कथाएं आपको कहां मिल जाएंगी, जातक के अंतर्गत। बौद्ध ग्रंथों में जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये जो है त्रिपिटक कहलाए गए हैं, जो कि पाली भाषा के अंतर्गत लिखे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि पिटक या त्रिपिटक किससे रिलेटेड है। तो ये जो रिलेटेड है ये आपके किससे रिलेटेड है, आपके बौद्ध धर्म से पिटक रिलेटेड है। तो कौन कौन से हो गए वो 3 पिटक आपके, पहला हो गया आपका सुत्त पिटक, फिर हो गया विनय पिटक और फिर हो गया आपका जो है ये अभिधम्म पिटक। चलिए बात करते हैं। और महात्मा बुद्ध ने जो है अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे और ये भी पाली भाषा के अंतर्गत लिखे गए हैं। कालांतर कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन जो है हीनयान, महायान 2 शाखाओं में हो गया था। हीनयान शाखा का अनुयायियों में गौतम बुद्ध ने मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा का जो प्रचलन या मूर्ति पूजा जो है किसके द्वारा किया गया था, हीनयान के द्वारा किया गया था या जो है महायान के द्वारा किया गया था। तो वह कहा गया था आपको महायान के द्वारा किया गया था। ठीक है। बात करते हैं बौद्ध संगीत की जो है संगीतियां हुई थी, जैसे कि जैन में 2 हुई थी, बौद्ध में 4 हुई थी। तो इसकी मैंने टेबल बना रखी है, इसको आप देखिए। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था। शासन जो था वो आपका अजात शत्रु का उस समय शासन काल था। समय था 483। तो इसको याद करने का तरीका है, देखिए 483, 383, 251 ऐसा आप याद करिए। 483, 383, 251 सीधे आपको याद हो जाएगा। और महाकश्यप जो है कश्यप जो इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जो हुई थी वो थी वैशाली के अंतर्गत, और इसका जो उस समय शासन काल था कालाशोक का शासन काल था 383 ईसा पूर्व में, और सर्वकामी जो है यहाँ के अध्यक्ष थे। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र के अंतर्गत हुआ था। अशोक थे उस समय वहां के शासनकर्ता। 251 ईसा पूर्व में जो है मोंगलीपुत्र तिस जो था वो अध्यक्ष थे। चतुर्थ की बात करें तो कुंडल 1 में हुआ था। कनिष्क थे शासन काल के समय में, और जो इसकी जो शताब्दी थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी माना जाता है, और अध्यक्ष थे वसुमित्र। मेन आपको याद रखना है ये अशोक वाला बहुत पूछा जाता है कि अशोक के शासन काल में जो बौद्ध धर्म की संगति हुई थी वो कौन से नंबर की थी, तो वो तृतीय नंबर की थी अशोक के शासन काल में। ठीक है, इनको 1-2 बार आप रीड करोगे तो आपको जो है ये याद हो जाएगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत में प्रचलित संप्रदाय एवं संस्थापक। तो संप्रदाय एवं संस्थापक की बात करते हैं तो संप्रदाय आजीवक संप्रदाय, संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। संप्रदाय की बात करें तो घोर अक्रियवादी और संस्थापक थे पूरक कश्यप। अनिश्चयवादी या यदृच्छावाद, संस्थापक आचार्य केसक, ठीक, केस कम्बलिन। संप्रदाय की बात करें तो भौतिकवादी या भौतिक दर्शन पकुद कच्चायन, संजय वेठलीपुत्र, ये संस्थापक थे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डेटा तो है, कवर सिलेबस के अंतर्गत कुछ भी पूछा जा सकता है, इसको एक दो बार आप रीड करिएगा, आपको ये जरूर याद होंगे। अब जो है महाजनपद इसी समय में फेमस हुए थे, तो हम जो है महाजनपदों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बुद्ध जो थे हमारे गौतम बुद्ध, उनके जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी के अंतर्गत भारतवर्ष में जो टोटल 16 महाजनपद की बात कही गई थी कि 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिनकी जानकारी जो है हमको बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से, एक अगुंतर निकाय जो है अगुंतर निकाय, तो अगुंतर निकाय जो है आपका बौद्ध धर्म का जो है एक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत हमको 16 महाजनपद होने का जो है आपको मिला है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से। तो महाजनपद और राजधानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काशी की है वाराणसी, कौशल की है श्रावस्ती, अंग की है चंपा, मगध की है गिरिवेज राजगृह और पाटलिपुत्र, ठीक। तो इसको हमने याद किया है कुछ इस तरीके से, मगर कर दिया है। तो मगर, ठीक, मगध की राजधानी मगर से है, राजगिरी, ठीक, गिरिविर्ज राजगृह और पाटलिपुत्र, तो इसको आप मगर से याद करिएगा। बज्जी की बात करें तो बज्जी की जो राजधानी थी वैशाली, मल्ल की थी कुशीनगर, चेदी की थी सुक्ति मती, वत्स की थी कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल उत्तरी पांचाल में दक्षिणी पांचाल में बोला गया था, मत्स्य की थी विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोटली, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर और अवंती की थी उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महेशमती, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, एक दो बार इसको रीड करिए जितना ज्यादा। इसमें जो आईएमपी में बता दे रहा हूं, मगध, अंग, मत्स्य, अवंती, कुरु, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 तो जरूर ये आप याद कीजिए, बाकी याद तो आपको पूरा ही करना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की 3 है गिरिविर्ज राजगृह और पाटलिपुत्र, बज्जी की बात करें तो वैशाली, मल्ल की है कुशीनगर, चेदी की है सुक्तिमती, वत्स की है कौशाम्बी, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, पांचाल की बात करें तो उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की कामिल है, मत्स्य की बात करें तो विराटनगर, सूरसेन की बात करें तो मथुरा, अस्मक की बात करें तो पोटली, गांधार की बात करें तो तक्षशिला, कंबोज की बात करें तो राजपुर और अवंती की बात करें तो उत्तरी की थी उज्जैनी और दक्षिणी की थी महेशमती। तो ये आपको यहां पे जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये आपके जो गांधार की जो है तक्षशिला, ये गांधार वाला जो है ना, ये 6वें नंबर का, इसको भी आप याद कीजिए, गांधार की जो है तक्षशिला, ये आपके आईएमपी हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमने देखा जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म के बारे में हमने इसको जाना। ये पार्ट 5 था जिसके अंतर्गत जैन और बौद्ध धर्म को हमने डिस्कस किया। अब आप लोगों का काम है कि सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/squirrelright, इसको भी आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस पार्ट की लिंक देख पाएंगे लेफ्ट और राइट साइड में, उन पे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियोस का फ्री एजुकेशन का लाभ उठाते रहिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, धन्यवाद।